हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो साथियों? एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। खास ऐसा होने वाला है क्योंकि जेईटी का आपको पता है कि 22 जुलाई को जो रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट आने के थोड़े दिनों बाद में आपके जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले विद्यार्थियों को कौन कौन से है जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, या आप जब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो वो सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे उस टाइम भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के सेशन के अंदर वो संपूर्ण जानकारी है जो देखने वाले हैं। तो दोस्तों के साथ जरूर कर शेयर करिएगा क्लास को। और चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले देखेंगे कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इन जेईटी काउंसलिंग 2026 के 2026 की जो काउंसलिंग है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट है वो हम किस प्रकार बनाएंगे 2026 के अंदर, तो उनकी भी हम बात में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10वीं की अंक तालिका। किसकी? 10वीं की अंक तालिका। 10वीं की जो मार्कशीट है वो चाहिएगी आपको। और इसके अलावा मैं बात करूं कक्षा 12वीं की भी अंक तालिका। कक्षा 10 और 10 और कक्षा 12 दोनों की क्या चाहिए आपको, जो मार्कशीट है वो चाहिएगी। इसके अलावा आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है? अपना टीसी। क्या होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। या मैं बात करूं स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र है टीसी, वो भी आपकी चाहिएगी। जो कहाँ से मिलेगी आपको? जहां से आपने 12th स्कूल, जिस स्कूल से की है आपने 12th, आपने जिस स्कूल से की है उस स्कूल से आपको ये क्या मिल जाएगी? टीसी मिल जाएगी। कोई दिक्कत? चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र भी कहाँ मिलेगा? तो ये भी आपका कहाँ से मिलेगा? जहां से आपने 12th की है उस स्कूल वाले आपको बना के देंगे। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर नाम लिख रखा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है छोटा सा हल्का सा आपके ग्रीन कलर का था। ये कहाँ से मिलेगा? तो ये भी वहीं से मिलेगा जहां से आपने 12th की है। तो जहां से आपने 12th की है वहां से तीन चार चीजें लेनी है आपको। एक तो 12वीं की मार्कशीट, यदि आपने नहीं ली तो वो भी वहीं से मिलेगी आपको, ओरिजिनल मार्कशीट। टीसी भी वहीं से मिलेगा। चरित्र सर्टिफिकेट भी आपको वहीं से मिलेगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये भी आपको वहीं से मिलेगा। क्लियर है? अब आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र ये कहाँ से बनता है? तो ये बनता है अपने सीएससी सेंटर से। कहाँ से? सीएससी सेंटर, या मैं जिसको इमित्र बोल दूं, तो वहां से बनता है। अब कई विद्यार्थियों को दिक्कत आती है सर मेरे तो पहले का बना हुआ है, 5-6 साल हो गए बने हुए, या काफी पुराना हो गया, तो मैं क्या नया बनूंगा? तो आपको सजेस्ट है कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है अपना, वो एक बार ही बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार ही बनता है। यदि आपके 2-4 साल 5 साल पुराना तो भी चल जाएगा, यदि आपने नया बनाया तो भी चलेगा। क्लियर है? अगला आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र है जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो भी आपने कहाँ से बनेगा? तो ये भी इमित्र से वगैरह से बन जाएगा। और बात करूँ जाति प्रमाण पत्र तो ये 6 महीने से जो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगला बात करूँ दिव्यांग प्रमाण पत्र। दिव्यांग प्रमाण पत्र जिसको पीएच सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो पीएच सर्टिफिकेट आपने जब जेट का फॉर्म भरा था तो उस टाइम पीएच सर्टिफिकेट लगा ही था। ठीक है। तो यदि जिन विद्यार्थियों की यदि ये पीएच है, विकलांग वगैरह है, दिव्यांग है, तो उनके लिए ये चाहिएगा, बाकी वालों के नहीं चाहिए। क्लियर चीज है? आगे देखो, अगले स्लाइड में आता है टीएसपी प्रमाण पत्र। टीएसपी तो जो आपके, मैं बात करूँ बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जो इलाका है उसको टीएसपी क्षेत्र के अंदर है जो उसको है जो शामिल किया गया। बाकी अपने जो उत्तरी राजस्थान है या जो बाकी वाला जो राजस्थान नीचे वाले साउथ के 2-3 जिलों के दिन छोड़ दें, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़, तो उसके कुछ इलाकों को उसने है जो शामिल किया। इसके अलावा टीएसपी एरिया के अंदर क्या नहीं है आपके, बाकी हम नॉन टीएसपी एरिया में आते हैं। बाकी इधर वाले जितने भी ना, बांसवाड़ा उदयपुर, ये सारे ये किस में आते हैं? नॉन टीएसपी में आता है। तो ये अपने टीएसपी प्रमाण पत्र अपने लागू नहीं होता। यदि बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ है तो उनको अच्छे से पता है, और कैसे बनाना वो उनको भी पता है। यदि तो वो कोई बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला यदि कोई वीडियो देख रहा तो उसको तो ये चाहिएगा, बाकी वालों को ये नहीं चाहिए। क्लियर है? अगला आता है पासवर्ड साइज रंगीन फोटो। अब जो फोटो है ना वो आपकी न्यू फोटो होनी चाहिए। यूँ नहीं कि आप 10वीं की या 12वीं में जब पढ़ते थे उसकी फोटो ले, नहीं। लगभग 2-4-5-6 महीने जैसे इससे ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, नई फोटो आपको लेके आने। क्लियर? इसके अलावा था प्रवेश पत्र, प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप जब जेड का एग्जाम देने गए तो जब एडमिट कार्ड था आपके पास, वो एडमिट कार्ड चाहिएगा आपको। इसके अलावा था सीट अलॉटमेंट लेटर।
कौन सा? सीट अलॉटमेंट लेटर, कि आपको जो सीट अलॉटमेंट हुई है उसके बारे में लेटर। इसके अलावा था आपका आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जेट का फॉर्म भरा था, उस टाइम जो आपका आवेदन पत्र था आपने ई मित्र वालों से जो फोटोकॉपी निकलवाई थी वो चाहिए। अब कई विद्यार्थी थे जो नहीं थे तो वो साइट पर जाके निकलवा सकते हैं। क्लियर? अगला आता है जेट स्कोर कार्ड। जेट का रिजल्ट डाउनलोड हो गया, उसके बाद में इसकी स्कोर कार्ड क्या हो गया? डाउनलोड होंगे। स्कोर कार्ड में क्या होगी? तो इसमें आपके कितने नंबर आए, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आएंगे, और राजस्थान में आपकी क्या थी, कैटेगरीज आपकी क्या रहेंगी, वो सारी इसमें डिटेल रहेगी। तो स्कोर कार्ड आपको चाहिएगा। ठीक है। इसके अलावा आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपका नहीं बनेगा, अपने के पिताजी का बनता है। किसका? आपके पिता का बनेगा। क्लियर? अगला आता है चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये यदि किसी के हो तो ठीक है। अगला आता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है? जैसे कोई विद्यार्थी है, उसने 2023 में या 2024 में क्या की? 12th की। कब? 2024 में। उसने एक साल जेईटी की तैयारी की, बढ़िया, लॉन्ग ईयर वगैरह बैच में, फाउंडेशन बैच में, और उसका 2026 में जाके क्या हुआ? जेट में सिलेक्शन हुआ। तो 12th के बाद में आपके क्या हुआ? एक साल का क्या हो गया? गैप हो गया। तो जिन विद्यार्थियों की ऐसी कंडीशन है, अब ये गैप एक साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई फिक्स नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों की ये गैप है, तो इसका गैप सर्टिफिकेट बनता है। गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? तो ये आपसे जो आपका तहसील कार्यालय या किसी वकील से बनवा लेना, उसको बोलना भाई गैप सर्टिफिकेट बनाना, 100 रुपए का वो स्टाम्प पेपर लगता है, उस पर ये बनाया जाता है। क्लियर है? अगला आता है यदि कोई अंतराल, ये तो उसमें आ गया, गैप सर्टिफिकेट में आ गया। तो ये प्रमुख डॉक्यूमेंट है जो आप चाहिए। क्लियर है? वापस बता देता हूँ। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इसके अलावा आपका टीसी, इसके अलावा चरित्र, इसके अलावा माइग्रेशन आपका चाहिएगा, और इसके अलावा आपका पीएच वाला यदि किसी है तो वो चाहिएगा। इसके अलावा बात करूँ टीएसपी यदि लागू है तो है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज फोटो, रंगीन फोटो 7, 8, 10 निकलवा लेना। इसके अलावा प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड वगैरह चाहिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिएगा, जेट स्कोर कार्ड चाहिएगा, आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको चाहिए। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं। तो ये आज की सेशन था। और आपको जेट में काउंसलिंग से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक हमें है जो कॉल या मैसेज कर सकते हो, और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है ये वाला, अपना कॉन्टेक्ट नंबर रहने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब काउंसलिंग के पहले आपको 2-4 बातें याद रखनी। भाई अपने प्रोसेस क्या रहती है? तो प्रोसेस अपने रहेगी भाई, जैसे अपने सबसे पहले जेईटी का रिजल्ट आएगा, लगभग 22 तारीख को है जो आपके रिजल्ट आने चाहिए। रिजल्ट आएगा लगभग 22 तारीख को। 22 तारीख का रिजल्ट आने के थोड़े दिनों बाद में आपकी क्या होगी? काउंसलिंग स्टार्ट होगी। क्या होगी? काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग फॉर्म लगभग आपके 2 से 3 हफ्ते चलेंगे। कितने? अब इसमें क्या होता है? तो इसमें आपको कॉलेजों की चॉइस बननी होती है। कोई मेरे को ये कॉलेज है, ये है, तो आपको क्या करना है? बड़ी आराम से बैठना, एक बढ़िया रफ कॉपी लेने, कॉलेजों को देखना कि भाई आपके लोकेशन के हिसाब से, फीस के हिसाब से, उसके अंदर कैसी फैसिलिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी कम्प्लीटेड में आ रही है, आईसीआर की मान्यता है नहीं है, वो सारी चीजें देखते हुए आपको नॉर्मल सीट लेनी है, पेमेंट सीट लेनी है, वो चीजें देखते 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 आपको क्या बननी है? वो पूरी लिस्ट बना लेनी कॉलेजों की। ठीक है? बाद में मित्र वालों के पास में जाना, आप एप्लीकेशन वहाँ पर फॉर्म खोलोगे, और वो जो कॉलेज आपने बनाई है वो वहाँ पर सिलेक्ट करते जाना। ठीक है? उसके बाद में आपकी फर्स्ट जो आपका रिजल्ट आएगा, या मैं बात करूँ सीट अलॉटमेंट आएगा, और उसके बाद में आपको जो कॉलेज है, आपके जितने नंबर है, आपने जिस हिसाब से आपने जो कॉलेजों की चॉइस करी है उस हिसाब से आपको कॉलेज के अंदर सीट अलॉट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार रहेगा। और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन रहेंगे। क्या ऑप्शन रहेंगे? 2 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन तो रहेगा कि आप सीट को क्या करो? एक्सेप्ट करो। सीट को क्या करो? एक्सेप्ट करो, या आप अपवार्ड लगाओ। अपवार्ड लगाने की अलग से वापस फीस होती है, 200 रुपए से कुछ फीस होती है। काउंसलिंग की फीस है ये 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। तो कई यूनिवर्सिटियां या कॉलेज ऐसी है जो 5,000 रुपए आपके वापस रिफंड कर देंगे। ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो 5,000 रुपए ये आपके कॉलेज फीस में काट लिए जाएंगे। ठीक है? तो कोई बात नहीं है 5,000 रुपए की।
अब एक बात ये भी आती है, वही 5,000 रुपये आप दे रहे हो, लेकिन आपने जो सीटें भरी है या कॉलेज आपने जो भरी है, यदि उसमें से आपको नहीं मिलती तो ये वापस भी आपके 5,000 रुपये वापस आ जाएंगे। समझे मेरी बात को? अच्छा, यहाँ पर बता रहा था फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन होंगे, या तो एक्सेप्ट करो कॉलेज को, या आप उस पर क्या लगाओ, अपवार्ड लगाओ। एक्सेप्ट यानी आपको जो सीट मिली है कॉलेज में उसको एक्सेप्ट कर लो। अपवार्ड का मतलब क्या होगा कि भाई मेरे को ये जो सीट मिली है मैं उससे ये जो संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को वापस चाहिए। तो जैसे मान लो आपको 6 नंबर की कॉलेज मिली है, कौन से, तो इसके ऊपर वाली कॉलेज ही मिलेगी आपको, वापस अपवार्ड लगो तो इसके ऊपर वाली ही कॉलेज मिलेगी, इससे नीचे आने की कोई संभावना। तो यहाँ पर दो चांस हो सकते हैं, या तो आपको वापस वही कॉलेज उसी की वापस सीट क्या हो जाएगी, अलॉट हो जाएगी, या आपकी जो ऊपर जो आपने यूनिवर्सिटी भरी है या कोई भी कॉलेज भरी है तो उसमें से कोई एक सीट मिल जाएगी। दूसरा राउंड का रिजल्ट आएगा थोड़े दिनों बाद में, उसके बाद में आने के बाद में उसमें भी सेम दो, या तो एक्सेप्ट करो या अपवार्ड लगो। अपवार्ड लगोगे तो वापस पैसे लगेंगे, सीट एक्सेप्ट करने के कोई पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, अपवार्ड लगाने के बाद में वापस वही सेम प्रोसेस होती है, और तीसरा आपका क्या होता है, फाइनल होता है। तीसरा आएगा तो उसके बाद में आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैं मेरी बताऊँ तो जब मैंने जेईटी का काउंसलिंग वगैरह करवाई थी, तो मैंने फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद में 2 बार अपवार्ड लगाया था, कि कैसे करके जो कॉलेज की सीट चेंज हो जाए, या जो कॉलेज मिले थे मैं उससे संतुष्ट नहीं था, तो मैंने खूब कोशिश की, फिर भी मेरा नहीं हुआ। वापस मेरे को लास्ट के अंदर मेरे को जो कॉलेज मिली वापस वही सीट है जो मेरे को एक्सेप्ट करनी पड़ी। तो ऐसा हो सकता है, ये प्रोसेस रहती है। क्लियर? सीट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी आपको तारीख बताएगी, फलानी तारीख को काउंसलिंग करवानी है, 2 दिन का समय दिया जाता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट वहां पर जमा कराने, और आपकी सीट क्या हो जाएगा, आपका उस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और देवा